मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और कई भाजपा के नेता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए थे और कई लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हैं। बात करेंगे उनसे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई। पिछले 2 चुनाव से आप चंपई सोरेन के खिलाफ तो उनकी पार्टी में आपकी पार्टी नहीं चलेगा और आप जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजैक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हमने ज्वाइन किया है। और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, लड़ेगा चुनाव। देखिए, तो आपको हेमंत दा को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में अब सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। ठीक है जो कि सरायकेला से चुनाव लड़ सकते हैं, इसी भरोसे के साथ वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे हुए थे और कह रहे थे जो पार्टी निर्णय लेगी उस पार्टी के साथ वो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का दामन थामा है और ये बातें निकलकर सामने आ रही कि विधानसभा चुनाव में वो चेहरा हो सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कई लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे और ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि चुनाव लड़ते हुए वो नजर आएंगे। भाजपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, पूर्व कह सकते हैं अभी, लुइस मरांडी, वो भी पहुंची हुई हैं, अंदर हैं। उसके साथ साथ पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी है, वो भी भाजपा में रह चुके हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है फिलहाल में ही, और वो भी अंदर मौजूद हैं। वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। उनकी भी बातें जो है वो सामने आ रही है। नाराजगी जो थी वो उन्होंने प्रकट की थी। ठीक उसी प्रकार से गणेश महली ने भी अपनी नाराजगी प्रकट की। उसके साथ साथ लुइस मरांडी ने भी अपना जो इस्तीफा दिया है उसमें उन बातों का जिक्र किया है और कहा है कि एक गुट जो है वो भाजपा में सक्रिय हो चुका है और लोगों पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आए थे। इसी के बीच जो है समीर मोहंती भी आए हुए थे। उनका देखिए, तो देखिए समीर मोहंती हैं, वो निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ बात हुई है। क्या अरे हमको आश्वासन, हम तो भेंट करने आए थे। कुणाल जी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? ताकत बढ़ गया पार्टी का। छोटा भाई हमारा साथ रहेगा, चुनाव में घूमेगा, हमको सहयोग करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जिंदाबाद करेगा। समर्थन करेगा, हम लड़ेंगे। पार्टी वो पार्टी तय करेगा। सहयोग कौन किसका? आप कुणाल सारंगी करेंगे, कुणाल सारंगी आपका करेंगे? हमको वो सहयोग करेगा, उसको हम सहयोग करेंगे। टिकट किसको मिल रहा है? दो प्रत्याशी आ गए ना, वो तो सीएम तय करेंगे। तय करेंगे। दो प्रत्याशी है बाड़ागोड़ा से। अभी मौजूदा विधायक है कुणाल सारंगी, समीर मोहंती, और पूर्व विधायक है कुणाल सारंगी, जो कि अंदर मौजूद है। और जो है यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी के रूप में नजर आएगा आगामी विधानसभा चुनाव में। जल्द ही इसको लेकर पार्टी निर्णय ले लेगी और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कहना है। देखिए लुइस मरांडी है, पूर्व मंत्री, वो अब बाहर निकल रही, कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है। और देखिए वो अब गाड़ी से बाहर निकल रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई। बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा में बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। यार ये क्या? आज आप यहाँ
सभी लोगों को जो है जेएमएम परिवार में आकर आप कैसा महसूस कर रही हैं और ये आपको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, आज हम आज जिस परिसर में है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के परिसर पर हम लोग खड़े हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से हमने इस्तीफा दे दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सदस्य के रूप में हम शामिल हो गए हैं। आपने हमें पूछा कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। बोलते हुए मुझे कष्ट होगा कि बहुत लंबी यात्रा हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया और 24 साल कम नहीं होता है। हम जहां से चुनाव लड़ते रहे हैं तो वहां कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया और लगातार हम देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रखते थे। हम सिर्फ क्षेत्र से मतलब रखते थे और जनता से मतलब रखते थे। हमने रात को रात कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा। उस समय हम जनता के खड़े रहे, लेकिन परिस्थिति खड़ा हो गया। अब 24 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा आप बरहेट से चुनाव लड़िए। तो बरहेट से हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि हम जहां पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईंटा, बालू, हवा, पानी, ये सारे चीजों एक हम चिर परिचित वहां से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। हम कॉलेज सर्विस में थे, कॉलेज सर्विस से हम रिजाइन दे के सीधे सीधे जनता को सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, और अगर वो मंच नहीं मिलेगा तो हम उनका सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन जिस रूप में करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वैसे समय पर मेरे लिए एक आत्मा ने पुकार दिया और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं, हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे अपने तन से, मन से, धन से, जितने बन पड़ता है। और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं और हेमंत जी का सहयोगी बनके झारखंड को आगे बढ़ाने में हम एक साथी बनके रहेंगे। से आपको कहा गया था, अब यहाँ आ गई हैं तो यहाँ चुनाव आपको लड़ना है, तो अब आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? यहाँ हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, वो जहाँ से चुनाव लड़ाए हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है। ये जामा से कहाँ पे कहा गया आपने? हमने कुछ नहीं कहा है।
ये हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि ये हमको कहीं से चुनाव लड़ाएं। ये लुइस मरांडी थी, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं। और देखिए कुणाल सारंगी भी बाहर निकलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव होगा तो बहरागोड़ा से बतौर प्रत्याशी नजर आ सकते हैं। तो तमाम जो लोग अंदर गए हुए थे एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुणाल सारंगी हैं, पहुंच गए हैं। पहला आप पुराने परिवार में आए, ऐसे समय में आए जब चुनाव है, और आपके बगल में जो फोटो में खड़े थे वो वहाँ के सिटिंग विधायक थे जो हम लोग तक जो फोटो पहुँचा है। सवाल यही है, कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। आप इतनी देर से यहाँ पर इंतजार में हैं। आप सभी को त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने घर वापस आया हूँ और अपने बड़े भाई के पास वापस आया हूँ। राजनीति में झारखंड में मेरी जो भी पहचान है वो हेमंत सोरेन जी की वजह से मुझे मिली है। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया था। कुछ निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित होकर मैं कुछ सालों के लिए उनसे अलग रहा, लेकिन उस दरमियान भी जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार मुझे कहा गया था कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, तो मैंने हमेशा कहा था मैं राजनीति में जिनकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से राजनीति में मेरी पहचान है, मेरी वो संस्कृति नहीं है, मेरी वो परवरिश नहीं है कि मैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। अगर कोई नीति ऐसी होती है राज्य सरकार की जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, जो मैंने अपना काम किया बखूबी। और आज मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार दोबारा कैसे बनेगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ है विधानसभा के चुनाव में और अन्य कई मापदंडों पर, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। मेरा फिर से वही सवाल है कि आप दावेदार हैं बहरागोड़ा से? मैं पहले भी कहा, मैंने जमशेदपुर लोकसभा से भी तैयारी की थी, आपको जानकारी में होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, आज यहाँ संबंधों पर बात हो तो बेहतर है। मैंने अपने आप को अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। उनको निर्णय लेना है, वो मेरी क्षमता, मेरी एबिलिटी का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस बेहतरीन ढंग से वो करेंगे, ये निर्णय उनको लेना है। मैंने अपने आप को उनकर सौंप दिया है बिना किसी शर्त के। मैंने अपने आप को उनके पास सौंप दिया है, वो निर्णय लेंगे। जब राजनीति में मेरी कोई पहचान नहीं थी उस समय में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो राजनीति में लेकर आए थे और आपने देखा उन्होंने मुझे किस तरह से मेरा यूटिलाइजेशन किया। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुणाल सारंगी का झारखंड की राजनीति में यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। मेरे साथ जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद की चेयरमैन बारी मुर्मू जी भी मेरे साथ हैं, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं तो अलुमनाई रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए तो कॉलेज में वापस आने वाली बात है, लेकिन बारी मुर्मू जी जो जिला परिषद की चेयरमैन है पूर्वी सिंहभूम। देखिए, राजनीति में प्रतिद्वंदी रह सकते हैं, राजनीति का वो हिस्सा है और समीर मोहंती जी आज उसी परिवार में है। मैं उस परिवार में पहले भी रहा हूँ, आज मैं परिवार में वापस आया हूँ, तो बस यही बात हुई है। कितना मजबूत कर पाएंगे जेल? देखिए, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान में 2019 में जो परिणाम आए थे, 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी वही परिणाम रिपीट होने जा रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहराएगा 24 में भी। समीर मोहंती या कुणाल सारंगी? मैंने कहा, मैं चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, इस बारे में
निर्णय हेमंत सोरेन जी को लेना है। वो परिवार के मुखिया हैं, वो बेहतर जानते हैं किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कुणाल जी, सफल हो पाएंगे? कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से बोले उस तरह से मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज हमारा सबका जो एक सामूहिक हम लोगों का उद्देश्य है कि जिस पार्टी ने पूरी दुनिया को परिवारवाद पर भाषण दिया कि सभी अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें से 3 सीटों पर कौन उम्मीदवार है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर उस मापदंड को इन लोगों ने अपने जो आप कह सकते हैं दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा पार कर दी है। हर विषय को कोई और करे, आप करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो रास लीला, ये स्थिति है इनकी जो आज जो हालत इन लोगों ने बना दी है। तो सारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह के दोहरे मापदंडों के साथ ये काम कर रहे हैं पूरे देश में। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव होगा, हेमंत है तो हिम्मत है तो पहले था, अब हेमंत ही हिम्मत है। झारखंड में ये बात जाएगी और लोग माकूल जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं उनको, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य की जनता अपने अदालत में उनका फैसला करेगी। मुर्मू जी, क्या बात हुई आपको लेकर भी वो चर्चा चल रही थी कि आप भी पार्टी छोड़कर आई हुई हैं, क्या बात हुई हेमंत जी? देखिए, हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जेएमएम में हमने ज्वाइन किया है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो निश्चित रूप से वो झारखंडियों के लिए ही बना है और झारखंड की जो जनता है उनके लिए सोचती है, उसके लिए कार्य करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी में थी तो मुझे घुटन से महसूस हो रही थी क्योंकि हम अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अपने लोगों के लिए काम करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज हम ज्वाइन किए हैं। टिकट की बात हुई क्या? नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी नहीं बदली जाती है और टिकट की कोई हम शर्त पे नहीं है। शर्त तो भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या नाराजगी हो गई पार्टी में? देखिए, नाराजगी सबकी होती है। जहाँ सम्मान नहीं मिलती है वहाँ पे रहना उचित भी नहीं है। अपना सम्मान को बेच के राजनीति नहीं होते हैं। तो ये थी बाड़ी मुर्मू जी जो कि बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं। कई नेता हैं जो कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, इससे पूर्व में बीजेपी में थे, लेकिन आज बड़े चेहरे जो हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर नजर आए। ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि जो नाम अभी मैं ले रहा हूं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं और उन सवालों पर आज विराम चिन्ह लग गया। तमाम जो नेता थे आज पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद उन्हें उनके क्षेत्र से टिकट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी उम्मीद के साथ तमाम जो नेता हैं संभवतः यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रतिक्रिया भी आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे, बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। क्योंकि बीजेपी के जितने भी नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, देर शाम पहुँचने के बाद जो है सदस्यता ले ली है और आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार में ये नेता आपको नजर आएंगे। एक दूसरे पर कटाक्ष और आरोप का दौर जो है अब से शुरू हो जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ दिलचस्प नज़ारा जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके शामिल होने के बाद दिखता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।